स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। और इसी उजाले में हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन की कुछ गलतियां नजर आ रही हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते जा रहे हैं। बीते 3 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है आत्मिक उन्नति। जब हम आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो हम पाते हैं कि हमारे कुछ विशेषाधिकार हैं और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। अर्थात परमेश्वर ने हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए जो भी कुछ हमें प्रदान किया है वो हमारे विशेषाधिकार है और इन प्रावधानों का हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, यह हमारा उत्तरदायित्व है। हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं बढ़ोतरी कैसे न करें, हाउ नॉट टू ग्रो। और अब तक हम लोगों ने 3 पाठ सीख चुके हैं। Lesson number 1 was do not expect to grow automatically. अपने आप ही बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। Lesson number 2 was do not get stuck to the foundation. नींव के साथ ही रुके न रह जाएं। Last week we have seen the 3rd lesson, do not grow disproportionately. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 3रा पाठ सीखा था और वो था अनुपातहीनता में न बढ़ें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन बढ़े और केवल बढ़े ही नहीं, हमारा सबका सर्वांगीण विकास हो। हर क्षेत्र में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। फिर एक बार इफिसियों के 4थे अध्याय और 15वें वचन से आरंभ करना चाहता हूं। लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। और कैसा बढ़ना है? सब बातों में हमारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बहुआयामी विकास हम लोगों का होना चाहिए। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को छोटा ना छोड़ दे। कोई भी जीवन की बात हमारे में फीकी ना रह जाए जिसमें हम कम रह जाएं और बाकी बातों में आगे बढ़ रहे हैं, यह बराबर नहीं होगा। हमने पिछले संदेश में इस बारे में कुछ उदाहरण देखे थे। हमने देखा था कि हमें अनुग्रह पर अनुग्रह में बढ़ते जाना है, हमें विश्वास पर विश्वास में बढ़ते चले जाना है, विजय पर विजय प्राप्त करते हुए बढ़ते जाना है, धार्मिकता पर धार्मिकता, घोषणा पर घोषणा, इस किस्म से बढ़ते जाना है। इसके बाद में हमने कुछ आत्मिक अभ्यासों की ओर भी गौर किया जिसमें हमें बढ़ने की आवश्यकता है। अलग अलग आत्मिक अभ्यासों को अगर हम अपने जीवन में बढ़ने देते हैं तब हमारा सर्वांगीण विकास होता है। हमने देखा कि हमें बाइबल के ज्ञान में सही तरीके से बढ़ना है, परमेश्वर की वचन की गहराइयों तक जाना है। उसके बाद हमने देखा कि प्रार्थना में भी हमें बढ़ने की आवश्यकता है। केवल अपनी इच्छा जो है वो प्रभु को नहीं बताना है, वरन परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार हमने मांगना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हमें आज्ञाकारिता में बढ़ने की आवश्यकता है। रुक करके नहीं, हिचकिचाते हुए नहीं और चुन चुन करके आज्ञा पालन नहीं करना है, परंतु खुशी से करना है, दिल से करना है और तुरंत हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए। पवित्रता में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के सामने अपने सारे पाप अंगीकार करते हुए, और केवल वो गलतियों का अंगीकार नहीं परंतु जो भले कामों को हमने नहीं किया ऐसा अंगीकार लेकर के भी मनुष्यों के साथ में अपनी पवित्रता की तुलना न करते हुए परमेश्वर के सामने खड़े रहें और उसे ही अपना मापदंड समझें, उसके अनुसार अपने आप को पवित्रता में
प्रतिदिन बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। फिर हमने देखा कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से जब मांगे तो जिद ना करें कि अब भी दे दे, तुरंत दे दे और यही दे दे। परमेश्वर के समय से प्राप्त होने दीजिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भले ही वो कुछ और क्यों ना दे रहा हो, वो जरूर कुछ बेहतर ही देगा। उसके बाद हमने देखा हमें आराधना में भी बढ़ने की आवश्यकता है। केवल अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित होने का कारण यह ना बनाए कि हम कुछ मांगते रहें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, परंतु इसलिए कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग में उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम इसी पाठ को आज फिर से जारी रखेंगे। हाउ नॉट टू ग्रो, बढ़ोतरी कैसे न करें, अनुपातहीनता में न बढ़ें, भाग दूसरा। प्रियो, जब एक नया जन्म होता है तब एक विश्वासी के जीवन में बढ़ना ठीक उसी रीति से होता है जैसे सांसारिक तौर पर किसी बच्चे का जन्म होता है और वो धीरे धीरे अपने शरीर में बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की बातों को स्पष्ट करूंगा, क्योंकि यही बात हमें बाइबल में मिलती है और बार बार इस बात का वर्णन हमें बाइबल में स्पष्ट मिलता है। इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा, एक शिशु छोटा सा वयस्क होता है। मैं इस वाक्य को फिर से दोहराता हूं, एक शिशु छोटा सा वयस्क होता है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जब आपका बच्चा 1 साल का हो गया तब क्या आपने उसको एक हाथ जोड़ दिया? दूसरे साल का हो गया तो दूसरा हाथ जोड़ दिया, 3 बरस का हो गया तो एक पैर जोड़ दिया, फिर कान जोड़ दिया, अगले बरस में उसकी आंखें लगा दी। क्या इस तरीके से बच्चे बड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं। परंतु जब किसी बच्चे का जन्म होता है, वो अपने जन्म के अर्थात इस दुनिया के पहले दिन में ही वो पूर्ण होता है। उसके शरीर में सारे अंग होते हैं, बराबर होते हैं, केवल छोटे होते हैं। और समय के साथ साथ उसका शरीर अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आत्मिक जीवन में भी शिशु के पास सब कुछ होता है, परंतु थोड़ा थोड़ा होता है। और जरूरी है कि हम हर क्षेत्र में, हर अंग में बराबरी से बढ़ते जाएं, अनुपातहीनता में ना बढ़ें। केवल हाथों को बड़ा कर लिया और पांव छोटे छोटे रह गए, ऐसे नहीं। हमें अनुपात में बढ़ना है, बराबरी से बढ़ना है, हर क्षेत्र में हमको बढ़ते जाना है, अन्यथा हमारा शरीर सही नहीं होगा, गड़बड़ी वाला होगा। देखिए किस तरीके से, यदि आप केवल सुसमाचार प्रचार करने की बात करते हैं और वही करते रहते हैं, दौड़ दौड़ के प्रचार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके पांव बड़े मजबूत हो गए हैं, बढ़ गए हैं, लेकिन बाकी अंग आपके छोटे रह गए। मान लीजिए आप बहुत उदार हैं और लोगों को दान करते हैं, देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके हाथ बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन पांव छोटे रह गए, दूसरे अंग आपके छोटे रह जाते हैं। यदि आप केवल पवित्रता में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मनुष्यों के शरीर में केवल 2 ही गुर्दे होते हैं। मान लीजिए आप केवल आराधना करना चाहते हैं, केवल आराधना, आराधना और आराधना, तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि एक लकवे के मारा हुआ व्यक्ति भी अपने हृदय को शुद्ध रखता है। अर्थात सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। आपको वचन सुनाने वाले भी चाहिए, गवाही देने वाला भी चाहिए, आराधना करने वाला भी चाहिए, उदार व्यक्ति भी चाहिए। सारी बातें मसीही विश्वासी के जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। पिछले संदेश में हमने 2 व्यक्तियों के ऊपर मनन किया कि जिन्होंने अपने जीवन में सर्वांगीण विकास पाया था, हर क्षेत्र में बढ़े थे। पहला उदाहरण था पुराने नियम में से बालक शमूएल का,
और दूसरा उदाहरण हमने नए नियम में से बालक यीशु का लिया था, और उनके जीवन से हमने देखा कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ रहे थे। शारीरिक विकास था, मानसिक विकास था, आत्मिक विकास था और सामाजिक विकास था। आज हम दो कलीसियाओं की ओर अपना ध्यान करेंगे। एक हम पुराने नियम में से देखेंगे और एक नए नियम में से देखेंगे। पुराने नियम के लिए खोलिएगा नहमीया की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसके 3 वचन में। देखिए क्या लिखा है। यहां पर बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है और आराधना करने के लिए खड़ी है, शहरपनाह बनकर के तैयार हो गई है, और एजरा और नहमीया के अगुवाई में ये लोग यहां पर आए हैं। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते रहे, और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। प्रियो, यदि उस समय के काल को अगर आप देखें, और यदि मान लीजिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही अगर आप एक दिन समझते हैं, तो इन्होंने 3 घंटे बाइबल पढ़ने में लगाए और 3 घंटे पाप अंगीकार, पश्चाताप और आराधना में बिताए। और यदि आप सूर्यास्त से सूर्यास्त तक का एक दिन माने, तब तो इन लोगों ने 6 घंटे व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा और 6 घंटे तक उसकी आराधना की और पश्चाताप किया। हर क्षेत्र की तरफ वे अपना ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए पाप अंगीकार का होना, आराधना का होना, वचन का अंदर होना, ये सारी बातों से उस कलीसिया में, उस मंडली में वे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। नए नियम में एक मंडली के पास में आइए, ये एकदम नई मंडली है, और प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 42वें वचन में से आपको पढ़कर बताता हूं। पतरस के वचन सुनाने के बाद लिखा है, लोगों के हृदय छिद गए और वे हजारों की संख्या में आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं। अब इन्हें बढ़ने की आवश्यकता है। लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। एक ही बात में आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि अभी परमेश्वर का आत्मा मिल गया, चलो और प्रार्थना ही करते रहें, प्रार्थना करते रहें, केवल वचन पढ़ते रहें, वचन पढ़ते रहें। परंतु जितने भी लोग उनमें प्रतिदिन शामिल होते भी जा रहे थे, उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनकी बढ़ोतरी संख्या के साथ तो थी ही थी, आत्मिक उन्नति भी देखिए किस तरीके से हो रही है कि वे हर दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुआयामी बढ़ोतरी उनके जीवन में हो रही है। उनके आत्मिक जीवन में उपदेशों पर ध्यान दे रहे हैं, वे सहभागिता रख रहे हैं, वे रोटी तोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। इन बातों में लौलीन रहते हैं, लगातार अपने आप को आत्मिक जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रियो, आज इस आधुनिक युग में जो कलीसियाएं हैं, उन्होंने इस सामंजस्य को खो दिया है। वे एक एक बात की तरफ ही ध्यान में लगाते हैं। कुछ कुछ कलीसिया एक खास बात के लिए ही प्रसिद्ध हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक विश्वासी, हर एक मंडली, हर एक कलीसिया में पूरी तरह से विकास होना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, जिस कलीसिया में लगातार केवल आराधना ही होती रहती है, ज्यादा जोर उनका केवल आराधना पर ही है, परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार ही करते रहते हैं, यहां पर उथले विश्वासी तैयार होते हैं, जिन्हें वचन का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। उसी तरह से यदि कोई ऐसी मंडली है जो केवल वचन ही पढ़ती रहती है, जो केवल वचन में ही झांकती रहती है, उसी पर मनन चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, ऐसे मंडली में जो विश्वासी तैयार होते हैं, उनमें उत्साह की कमी होती है, उनमें वो आनंद की कमी होती है। वे उछल करके परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, हर समय लगातार गवाही गवाही और गवाही देते रहते हैं। ऐसी मंडली में जो विश्वासी तैयार हो रहे हैं, वे
थोड़े अपरिपक्व तरह से होते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता में मैं कमी पाता हूं। प्रियो, हमें बहुत जरूरी है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के लिए आत्मिकता में, मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि परमेश्वर ने स्वयं सारी बातों का प्रबंध किया है कि हम उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। फिर एक बार आइएगा इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय। यहां पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इफिसियों के 4 अध्याय और उसके 11वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। हमारी मंडली में परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि हमारे कलीसिया में परमेश्वर ने हमें हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए सारा प्रबंध किया है। उसने सेवकाई के 5 वरदान जो दिए हुए हैं यहां हमें मिलते हैं, अर्थात हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने प्रेरितों को रखा है, हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को रखा है, हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचारकों को रखा है, और हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने उपदेशकों को रखा है। परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में शिक्षकों को रखा है। क्यों रखा है? इतने सारे अलग अलग वरदानों से भर के एक मंडली में क्यों रखा है? ताकि हम इन सब के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक विकास करें। पूरी रीति से बढ़ने की आवश्यकता है। केवल अगुवे की ही ना सुनते रहें, केवल पास्टर की ही ना सुनते रहें। बाइबल हमें सिखाती है हमें प्रेरितों की सुनना है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों की सुन करके हमारे अंदर एक मिशनरी भावना जागती है, और जब हम भविष्यवक्ताओं को सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन के भेद और रहस्यों का खुलासा होता है। भविष्यवक्ताओं के भी सुनने की आवश्यकता है, और जब हम सुसमाचार प्रचारकों को सुनते हैं तब हम लोगों के लिए एक ऐसी भावना जो बोझ की भावना होती है और भटके हुओं के लिए दुआ प्रार्थना करने की इच्छा हम में जागृत होती है। और शिक्षकों की भी सुने, उनके द्वारा भी परमेश्वर का संदेश सुने, जिससे हम अपने व्यवहारिक जीवन में हम ज्ञान को हासिल करें, हमें किस तरीके से जीना है। यदि परमेश्वर के इस वचन को अनदेखा कर दें, ध्यान न दें और केवल पास्टर की ही सुनते रहें, तब हम क्रिस्तीय कम और चर्च के कहलाएंगे। हमको क्रिस्त के बनना है बजाय चर्च के बनना है। हमें परमेश्वर के हर वरदानों से भरे हुए लोगों को सुन करके अपने आप को आत्मिक दृष्टिकोण से बढ़ाता जाना है। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और सामर्थ के लिए बहुत सारे आत्मिक अभ्यासों को भी दिया है। मैं आपका ध्यान इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 6वें अध्याय के 10वें वचन से आगे ले चलता हूं। यहां पर एक मसीही सैनिक तैयार हो रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज्ञा के रूप में है बढ़ना है, शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाना है। 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे
ध्यान दीजिएगा, शब्द है सारे हथियारों को बांध लो। और यह इतना जरूरी लगा कि पौलुस ने एक वचन के बाद 13वें वचन में फिर से लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जो सैनिक तैयार हो रहा है, लिखा है सत्य से अपनी कमर को कसता है, धार्मिकता की झिलम पहनता है, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनता है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहता है और वो जलते हुए तीरों को बुझाता है, उद्धार का टोप पहना है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है अपने हाथ में लिया है और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने वाला होता है। यहां पर 7 हथियारों की सूची है और बार बार लिखा है सारे हथियारों को बांध लो। यदि हम एक आध को छोड़ देते हैं तो बाइबल का वचन पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन अधूरा रह जाता है। उदाहरण के लिए प्रियो, यदि आप बहुत अच्छी तलवार चलाते हो लेकिन ढाल पकड़ना नहीं आता है तो भी युद्ध में स्थिर नहीं रह पाएंगे। हमें हर तरीके से परमेश्वर के लिए आत्मा में पूरी तरह से निपुण हो जाना है। प्रियो, कुछ लोग मसीही जीवन में दौड़ दौड़ करके प्रचार करने के लिए सीख गए हैं। वे लोगों के पास दौड़ते हैं, सुबह दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, लेकिन अपने घुटनों पर आ करके आत्मा में प्रार्थना करना नहीं सीख पाए हैं। परमेश्वर में, मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। मसीह जो वचन भी सुनाते थे, मसीह जो घुटनों पर आकर आत्मा में घंटों प्रार्थना भी किया करते थे, हमें आत्मिक तौर से और बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ मसीह लोग उद्धार का टोप पहन लेते हैं और उद्धार की आशीषों में बेहद आनंदित होकर के घूमते फिरते हैं, परंतु धार्मिकता की झिलम पहनना भूल जाते हैं, अपने छाती को सुरक्षाता नहीं दे पाते और अपने जीवन में वो धार्मिकता को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे कार्यों को भूल जाने वाले फिर फीके पड़ जाते हैं। प्रियो, क्रिस्तीय जीवन 2 भाग में देखा जा सकता है। पहला है क्रिस्तीय चाल चलन और दूसरा है हमारे क्रिस्तीय कार्य। मैं फिर से कहता हूं कि क्रिस्तीय जीवन 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो क्रिस्तीय चाल चलन है और दूसरा है क्रिस्तीय कार्य। पहला थिस्सलुनीके उसका 4था अध्याय और उसके आरंभ के वचन बताते हैं, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और बढ़ते जाओ। तुम्हारे चाल चलन में तुम्हें बहुत बढ़ने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरह से पहला कुरिन्थी और उसका 15वां अध्याय और उसका 58वां वचन, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन सही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे कार्य सही होना चाहिए। 12वें वचन में देखिए क्या कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु लिखा है वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इस वचन में लिखा है कि तुझे चाल चलन में आदर्श बनने की जरूरत है। और आगे के वचनों में 13-14 में इस प्रकार से लिखा है कि तेरे जीवन की उन बातों की तरफ भी ध्यान दे। 15वें वचन में लिखा है, इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अर्थात तेरे कार्य भी बेहद जरूरी हैं। हमें क्रिस्तीय चाल चलन और क्रिस्तीय कार्य दोनों बराबर करना है। यदि हम कार्य करते हैं परंतु चाल चलन सही नहीं है तो भी गड़बड़ी की बात है, और यदि चाल चलन क्रिस्तीय कर रहे हैं परंतु पर्याप्त कार्य उसके हिसाब से नहीं करते तो भी निष्फल जीवन होगा। प्रियो, हम शरीर की बात करें तो हमारे वैद्य हमको बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे
शरीर में कुछ चीजों की कमी है, कुछ दुर्बलता है, तुम्हारे शरीर में विटामिन की कमी है, तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों को तंदुरुस्त करना होगा, तुम्हारे शरीर में खून की कमी है, तुमको आयरन की गोली लेना होगा। आत्मिक जीवन में बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शरीर की कुछ दुर्बलताएं होती हैं, हमारे आत्मिक जीवन की कुछ दुर्बलताएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा कहां कहां पर फीके पड़ रहे हैं। यदि बाइबल मनन करने में फीके पड़ रहे हैं तो बाइबल मनन का समय बढ़ाएं, सहायता लें और परिपक्व लोगों से मांगे सलाह, उनसे सीखें। और यदि प्रार्थना करने में फीके पड़ रहे हैं, अपने घुटनों को मजबूत करें, आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर गवाही देने में फीके पड़ रहे हैं तो परमेश्वर की आशीषों को लोगों के साथ में बांटें। और यदि भविष्यवाणी करने में फीके पड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन से लोगों को सुनाते चले जाएं। प्रभु यीशु ने सरदीस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय 2 वचन में देखिए क्या कहा, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। कलीसिया में लोग ऐसे हैं, अधूरे काम करने वाले हैं, जो काम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। कलीसिया को फटकार लगा रहा है प्रभु यीशु। वो कह रहा है कि समझ जा, अब भी वक्त है। एक सांकल जो होती है प्रियो, उसकी मजबूती जो होती है उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। अपने आत्मिक जीवन की उस कमजोर कड़ी को पहचानिए और फिर उसी क्षेत्र में ध्यान दीजिए, तो हम अपने जीवन में आत्मिक तौर से मजबूत हो सकेंगे। प्रियो, हमें पूरी रीति से बढ़ना है, हमारा सर्वांगीण विकास होना है। हाउ नॉट टू ग्रो, अनुपातहीनता में न बढ़ें। डू नॉट ग्रो डिस्प्रपोर्शनेटली। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। आमीन।